Good evening. You are welcome at your YouTube channel Maths with मुकेश जांगड़ा। आपका अपने चैनल मैथ्स विद मुकेश जांगड़ा में हार्टिएस्ट कंग्रेचुलेशन, स्वागत है, धन्यवाद है। आज का जो टॉपिक रहेगा बेटा आपका एक्सरसाइज 3.9 हमने प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट कर ली थी। एक्सरसाइज 3.10 वैसे तो ये एक्सरसाइज सिलेबस में इंक्लूड नहीं है, लेकिन फिर भी हम इस एक्सरसाइज को सोल्व करेंगे क्योंकि अभी जैसे सिलेबस में और भी चेंज होके आ सकता है मे बी, तो हमारे पास अभी टाइम है तो हम इसको सीख सकते हैं। जो एक्सरसाइज 3.10 है उसके कुछ बेसिक कंसेप्ट मैंने आपके सामने पहले लिख दिए और जो 3 और 3 6 फार्मूले हैं वो भी मैंने लिख रखे हैं। फिर एक्सरसाइज को आज सोल्व करते हैं। वीडियो को बेटा लास्ट तक देखें। कोई भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में लिख के मेरे पास भेज दें, उसका आपको सॉल्यूशन मिलेगा। देखिए यहाँ पर जो मैंने लिख रखे हैं बेटा, सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन ऑल द एंगल विच सेटिस्फाई। जो भी एंगल सेटिस्फाई करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को वो क्या होते हैं, उसके सॉल्यूशन होते हैं। जैसे मैंने कोई इक्वेशन लिख दी, जनरली कोई लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल 2x + 3y = 10 लिख दी, तो जो भी इसके सॉल्यूशन है वो क्या हो जाएंगे, ऑल द सॉल्यूशन विच सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन आर कॉल्ड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक है तो वो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के सॉल्यूशन हो जाएंगे। जनरल सॉल्यूशन फॉर द गिवन इक्वेशन द जनरली एक्सप्रेशन फॉर द ऑल एंगल्स, यानी सभी एंगल्स के लिए। जनरल में सामान्य, यानी सभी एंगल्स के लिए जो भी उसका सॉल्यूशन होगा विच सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन, वो सभी आपके जनरल सॉल्यूशन। प्रिंसिपल सॉल्यूशन में बाउंडेशन हो जाएगी यहाँ पर, जैसे 0 से 2 पाई के बीच में ही, यानी आपका यहां से लेते हो इस तरह से, ये आपका 0 से पाई और ये पाई से 2 पाई, यानी 0 से 2 पाई के बीच में जो भी एंगल सेटिस्फाई करेंगे वो आपका प्रिंसिपल सॉल्यूशन हो जाएगा। यहाँ जो पहला फार्मूला है आपके पास, साइन एक्स यदि 0 के बराबर है तो x की वैल्यू है वो n पाई हो जाएगी। यदि आपका साइन एक्स है वो 0 के बराबर है तो x की वैल्यू n पाई, कोस एक्स आपका 0 के बराबर है तो x की वैल्यू 2n + 1 इंटू π/2। tan x 0 है तो वही जो साइन एक्स की थी वही हो जाएगी n पाई। तो इसका मतलब हमने यदि यहाँ पर 2 फार्मूले याद किए, 3 याद करने, 2 याद कर लेंगे क्योंकि tan x 0 और साइन x 0 है तो दोनों केसेस में n पाई हो जाएगा, और यदि कोस x 0 है तो x 2n + 1 π/2 हो जाएगा। एक तो ये थे 2 फार्मूले। अगला है साइन x = साइन y, यानी साइन x = साइन y, x = n पाई प्लस माइनस 1n इंटू y हो जाएगा। n पाई प्लस माइनस 1n इंटू y, कोस x = कोस y, x = 2n प्लस -1n इंटू y, यानी एंगल हो जाएगा। और tan x = tan y, x = n पाई प्लस y हो जाएगा। ये भी देखिए आपका n पाई है, यहाँ पर -1n और y साथ है, ये n पाई और प्लस का y इसके साथ है। तो ये आपको बेसिक सा जैसे आपकी अपनी फेयर कॉपी में लिखना है। उसके बाद अभी इस एक्सरसाइज को आप शुरू करते हो तो इसका पहला क्वेश्चन देखिए, बहुत मजेदार एक्सरसाइज है, बिल्कुल इजी वे में आपको बताएंगे और आपके समझ में आ जाएगी। यदि किसी बच्चे का कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख के अपना सॉल्यूशन तुरंत पा सकता है। जैसे कि पहला क्वेश्चन देखिए बेटा, प्रिंसिपल सॉल्यूशन फॉर द फॉलोइंग इक्वेशन, साइन एक्स = √3/2, यानी साइन एक्स की वैल्यू दे रखी है √3/2 और इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना है। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन के केस में बेटा आप सीधा यहाँ से सोल्व करेंगे कि साइन एक्स = यहाँ से इसकी वैल्यू क्या आएगी, साइन कितने के ऊपर होता है, ये π/6, √3/2 π/6 के ऊपर होता है, तो x की वैल्यू यहाँ से सीधी आ गई आपकी π/6 आ जाएगी। यानी जो आपका सॉल्यूशन आया वो क्या आया, π/3, 60, π/6 तो 30 हो गया बेटा, π/3 और ये हो जाएगा आपका π/3 हो जाएगा। अब ये देखो यहाँ से जो आपका सॉल्यूशन आया है वो π/3 है, लेकिन यदि मैं पाई प्लस, इसको ऐसे लिख दूं पाई प्लस π/3
तो आपका पाई माइनस पाई बाई 3 पाई माइनस, ठीक है, तो भी आपका साइन पॉजिटिव रहेगा और यही रिजल्ट आएगा। तो इसको जैसे मैं बेटा इसको ऐसे लिख दूं साइन पाई माइनस पाई बाई 3, तो भी आपका उस वही रिजल्ट आएगा, क्योंकि साइन पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो ये आपका साइन पाई बाई 3 आ जाएगा। और इसको सोल्व करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, साइन, इसका एलसीएम लेता हूं 3 पाई माइनस पाई बाई 3, तो ये आ जाएगा साइन 2 पाई बाई 3। तो एक तो हो गया आपका पाई बाई 3 और एक क्या हो गया आपका 2 पाई बाई 3, जिसके ऊपर रिजल्ट है वो √3/2 हो जाएगा। तो इसके जनरली जो सॉल्यूशन होंगे, प्रिंसिपल सॉल्यूशन होंगे, वो पाई बाई 3 और 2 पाई बाई 3 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है cos x इज इक्वल टू माइनस √3/2, यानी cos x इज इक्वल टू माइनस √3/2। अब बेटा cos की वैल्यू देखिए जो इतने के ऊपर होती है वो क्या होगी आपकी, तो इसको मैं लिखूं cos x इज इक्वल टू माइनस cos, ये कितने के ऊपर होता है आपका, वही पाई बाई 3 के ऊपर हो जाएगा। अब देखो इसको मैं लिखूं बेटा cos x इज इक्वल टू cos पाई माइनस पाई बाई 3, तो ये आपका क्या हो जाएगा, cos x इज इक्वल टू cos 3 पाई माइनस पाई यानी 2 पाई बाई 3। तो इसकी जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी आपकी, cos पाई माइनस पाई बाई 6 के ऊपर 60, ये 6 के ऊपर 30 के ऊपर होती है बेटा, तो पाई बाई 6। अब देखो पाई में से कुछ घटाएंगे तो भी आपका कोस नेगेटिव आना है, और कोस पाई में बेटा मैं पाई बाई 6 को जोड़ दूं तो भी आपका कोस क्या रहेगा, नेगेटिव ही तो रहेगा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में ये बात आ रही है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव होता है, ये थर्ड में जा रही है, इसमें भी कोस नेगेटिव होता है। तो यहां से क्या आया 6 पाई, यानी कोस एक्स इज इक्वल टू 6 पाई माइनस पाई 5 पाई बाई 6, एक्स की वैल्यू आ गई है, तो एक तो ये हो गया, और ये क्या होगा आपका 7 पाई बाई 6। तो ये आपके दो सॉल्यूशन हो जाएंगे, 5 पाई बाई 6 और 7 पाई बाई 6। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 10x इज इक्वल टू माइनस √3, 10x इज इक्वल टू माइनस 1/√3। तो इसको सोल्व करता हूं बेटा, 10x इज इक्वल टू 10, ये कितने के ऊपर होता है, 10 की वैल्यू माइनस बाहर ले लो, 10 1/√3 होता है आपका पाई बाई 6 के ऊपर 30 के ऊपर, ठीक है। अब सेकंड क्वाड्रेंट में तो ये हो जाएगा आपका नेगेटिव, और थर्ड क्वाड्रेंट में 10 की बात आती है तो पॉजिटिव आ जाएगा। 10x इज इक्वल टू, इसको लिखूं मैं 10 पाई माइनस पाई बाई 6, तो ये हो जाएगा 10x इज इक्वल टू 10 5 पाई बाई 6, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा 5 पाई बाई 6। एक कंडीशन और भी बढ़ती है यहाँ पर, जैसे ये वैल्यू आ गई आपकी 5 पाई बाई 6, ये तीसरे क्वाड्रेंट में और ये फोर्थ क्वाड्रेंट में जाता है, तो भी वही बनेगा आपका। देखो जैसे मैंने इसको लिख दिया 10x इज इक्वल टू 10 2 पाई माइनस पाई बाई 6, ठीक है, क्योंकि 2 पाई फोर्थ क्वाड्रेंट में भी आपका नेगेटिव होगा, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10x इज इक्वल टू 10 11 पाई बाई 6। तो x की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी यहाँ पर, x इज इक्वल टू 11 पाई बाई 6। तो दो इसके सॉल्यूशन आ जाएंगे। ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सेकंड क्वेश्चन को देखिए, दूसरा जो क्वेश्चन है बेटा ये दे रखा है, सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन साइन 2x इज इक्वल टू 0, तब ये कहता है x की वैल्यू है वो क्या होगी। यहां पर देखो यदि आपका साइन x इज इक्वल टू 0 हो तो x इज इक्वल टू n पाई हो जाएगा बेटा। तो साइन 2x इज इक्वल टू 0 देन 2x इज इक्वल टू n पाई, और अपने को x की वैल्यू निकालनी है तो n पाई बाई 2, तो ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा n पाई बाई 2। n कहां पर बिलोंग करेगा, n बिलोंग्स टू z यानी इंटीजर्स में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है cos px इज इक्वल टू 0, यदि cos x इज इक्वल टू 0 है तो x इज इक्वल टू 2n
2n पाई और प्लस माइनस 1 रेज टू 2n प्लस 1 और इसके साथ पाई बाई 2 आ जाएगा। तो आपका px इक्वल टू 2n प्लस 1 और इसके साथ पाई बाई 2। तो x की वैल्यू निकालनी है तो बेटा 2m प्लस 1 और इसके साथ पाई बाई 2 p हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है tan 4x इक्वल टू 0, tan 4x इक्वल टू 0, यदि tan x इक्वल टू 0 है तो x इक्वल टू n पाई हो जाएगा बेटा। तो 4x इक्वल टू n पाई और x इक्वल टू n पाई बाई 4। तो ये हो जाएगा आपका n पाई बाई 4 और n कहां पर बिलोंग करेगा, इंटीजर्स में। अगला है साइन स्क्वायर 2x, साइन स्क्वायर 2x इक्वल टू 0 और साइन 2x इक्वल टू 0, क्योंकि बेटा दोनों तरफ रूट लूंगा, 0 का रूट है वो 0 आ जाएगा। तो 2x इक्वल टू n पाई और x इक्वल टू n पाई बाई 2। तो ये हो जाएगा आपका n पाई बाई 2। tan 3x बाई 4 इज इक्वल टू 0, तो 3x बाई 4 इज इक्वल टू, यदि tan x आपका 0 है तो x इज इक्वल टू n पाई, 3 बाई 4x आपका 0 है तो ये हो जाएगा आपका n पाई और x की वैल्यू निकालेंगे तो बेटा 4n पाई बाई 3, क्योंकि 4 डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 3 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आ जाएगा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब थर्ड क्वेश्चन देखिए। थर्ड जो क्वेश्चन है वो है बेटा आपका साइन x इक्वल टू 1/2। अब साइन x इक्वल टू साइन पाई बाई 6, क्योंकि 30 के ऊपर इसकी वैल्यू होती है। तो साइन x इक्वल टू साइन पाई बाई 6। अब यहाँ पर x की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, n पाई, x की जो वैल्यू है वो हो जाएगी n पाई प्लस n पाई प्लस माइनस 1 रेज टू पावर n और y इसके साथ आ जाएगा, यानी y की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, y आपका पाई बाई 6 है तो x इज इक्वल टू ये आ जाएगा, यानी साइन x इज इक्वल टू साइन y। फार्मूला फिर से देखिए, साइन x इज इक्वल टू साइन y, देन x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 रेज टू पावर n और यहाँ पर जो है वो थीटा आ जाएगा। थीटा आपका पाई बाई 6 है तो ये हो जाएगा n पाई प्लस माइनस 1 रेज टू पावर n और पाई बाई 6। अगला है आपका इसी तरह से रूट थ्री कोसिकेंट x इक्वल टू 2 और कोसिकेंट x इक्वल टू 2/√3 और साइन x इक्वल टू √3/2 और साइन x इक्वल टू साइन √3/2 कितने के ऊपर होती है साइन की वैल्यू, साइन पाई बाई 3 यानी 60 के ऊपर। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, वही फार्मूला बेटा, n पाई प्लस माइनस 1 रेज टू पावर n और थीटा क्या है आपका पाई बाई 3। तो ये हो जाएगा आपका n पाई प्लस माइनस 1 रेज टू पावर n और पाई बाई 3 हो जाएगा। cos x इक्वल टू 0 है तो cos x आपका 0 है, cos x इक्वल टू cos y है तो x इक्वल टू 2n पाई और प्लस y, ये आपका फार्मूला होता है, यानी cos x इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस थीटा। अगला जो क्वेश्चन है वो इसी के ऊपर है, cos x इक्वल टू √3/2, cos x इक्वल टू √3/2 तो cos x इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, cos की कितने के ऊपर होती है, पाई बाई 6 यानी 30 के ऊपर। तो ये आपका x इक्वल टू कितना हो जाएगा, इस फार्मूले में पुट कर दीजिए 2n पाई प्लस माइनस y की वैल्यू क्या है आपकी पाई बाई 6। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपका सीकेंट 3x इक्वल टू इधर क्या है, ये बराबर है -2/√3 तो सीकेंट से कोस में चेंज कर दूंगा
cos 3x इज इक्वल टू माइनस रूट 3/2 और cos 3x इज इक्वल टू माइनस cos π/6। 30 के ऊपर cos 3x इज इक्वल टू cos पाई माइनस π/6 और cos पाई प्लस π/6। तो 3x की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, यहां से 3x इज इक्वल टू cos x इज इक्वल टू cos y देन x इज इक्वल टू, ये फार्मूला लिख रखा है मैंने 2n पाई प्लस माइनस थीटा। थीटा कितना है, एक बार तो आपका 6 पाई माइनस पाई, तो यहां पर लिखेंगे 5 π/6 और एक बार x की वैल्यू निकालेंगे तो 3 इसके नीचे आ जाएगा। और एक बार यहां से cos 3x इज इक्वल टू cos, ये कितना हो जाएगा बेटा 7 π/6, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस थीटा कितना है 7 π/6 और x की वैल्यू निकालूंगा तो 3 इसके नीचे और 6 दिए 18, ये हो जाएंगे। इसी तरह से आप इसके जो बचे हुए तीसरे के हैं वो सारे क्वेश्चन आप कल कर सकते हो बेटा, आगे कर सकते हो, या नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 से आगे सोल्व करवाएंगे।